We have another 3 minutes to go live. We have another 1 minute to go live. Thank you.
बनके आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की इस शाम में आप सभी का स्वागत है। वचन का लिखने वाला वचन 78 में बताता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। और जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जूम पे हैं या जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव, आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वर्शिप में स्वागत है। एंड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की ये शाम, आज का ये समय हमारे जीवन में है और हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। समर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम नम्र और दीन होकर के प्रभु जी पूरी धन्यवादिता के साथ में परमेश्वर जिस तरीके से भी हैं, जैसे भी हैं परमेश्वर, आपके पास में आते हैं प्रभु। हम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी घटी हैं परमेश्वर, हमने बहुत सारे गलत काम किए हैं प्रभु जी, वो जो आपको पसंद नहीं आने वाले हैं। लेकिन प्रभु जी हम जिस तरीके से भी हैं आपके पास में आते हैं परमेश्वर, आप हमें अपनाइए प्रभु जी और हमें इस काबिल बनाइए परमेश्वर कि हम उस राज्य के लिए अपने आप को, अपने जीवन को तैयार कर सके परमेश्वर। आज के इस वर्शिप को प्रभु यीशु आप अपने कंट्रोल में लीजिए परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु जी परिवार समेत परमेश्वर आपकी हुजूरी में लेकर के आते हैं परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त प्रभु जी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देखने वाले हैं परमेश्वर, उन सभी को प्रभु यीशु आप अपने करीब रखिए परमेश्वर, अपने दोनों हाथों से संभालिए परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु हमारा गीतों का गाया जाना और वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और जलाल के लिए हो और आपको पसंद आने वाला हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मध्य में परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की आपकी उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में है प्रभु जी। सारा कंट्रोल प्रभु यीशु आज की वर्शिप का आप ले परमेश्वर, ना कि कोई मनुष्य ले प्रभु। इन सारी बातों को प्रभु यीशु हम आपके करीब रखते हैं, आपके सिंहासन के पास रखते हैं परमेश्वर। आपने ग्रहण किया है, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस पूरी वर्शिप को एक बार फिर से परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी का आज की वर्शिप में स्वागत है। और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं, फेसबुक पे हैं, एक बात मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमारा ये जूम लिंक बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। आपके पास अगर किसी कारणवश अगले हफ्ते नहीं पहुंचता है या कभी मिस हो जाता है, सो आपके पास जो भी जूम लिंक है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आप हमारे पास आ जाएंगे, आज की वर्शिप में आ जाएंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप जो होने वाला है कि इसके बाद में हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और प्रेजेंट वर्शिप में आज हमें लीड कर रही हैं मैजी।
छोटी बच्ची हैं, 12th का एग्जाम दिया है इन्होंने, अब अपने प्रोफेशनल की तरफ बढ़ने वाली हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने वाली हैं, तो इनको भी आप अपने प्रार्थनाओं में रखें। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा काम करने वाली हैं आने वाले दिनों में, और ये हम सब लोग देखने वाले हैं। तो मैं इस बात के लिए पर्सनली परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मैजी को हम सबसे मिलवाया है, और ये उनकी इच्छा थी कि मैं प्रेजेंट वर्शिप लीड करूं आपके साथ में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैजी, हम आपका स्वागत करते हैं आज की इस वर्शिप में। इसके बाद में हम लोग उन सारी प्रार्थना निवेदनों के लिए दुआएं करेंगे जो हमारे पास पूरे हफ्ते आती हैं, और हमारी पूरी टीम, आई से हमारा पूरा कांग्रीगेशन, जितना लोग भी होल्ड क्रॉस फैमिली में हैं, हर एक जन आप सबके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन फेसबुक के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपके पास में लिंक आता है तो आप उस वक्त भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी भी समय, किसी भी वक्त अगर आपको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, इनफैक्ट हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, हमारे जीवन की आवश्यकता है, तो आप प्लीज हमें उसमें सहभागी बनाएं कि हम आपके साथ, आपके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। इसके बाद में वर्ड ऑफ गॉड, आज हमारे बीच में मार्था खान मैम हैं, लखनऊ से हैं। मार्था खान मैम ने एज एन टीचर, एज एन एजुकेशनिस्ट अपना पूरा करियर डिवोट किया है, और अब परमेश्वर के काम में पूरी तरीके से हैं। सो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज मार्था मैम परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के आई हैं। मैम, आपका स्वागत है आज की इस वर्शिप में। और उसके बाद में हमारा टेस्टिमनी टाइम होगा, जहाँ पे हम अपनी गवाहियों को, जो पूरे हफ्ते हमारे जीवन में हुई हैं, जिन वजहों से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, हम उन बातों को लेकर के परमेश्वर के पास में आएंगे। उसके बाद में क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन हुआ। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैजी से कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। मैजी, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट में। यस, अब ठीक हो गया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और यीशु मसीह का धन्यवाद करें। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सिर्फ हमारे खुदा है प्रभु जी आप। हम धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे तक को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से
छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम सभी साथ में गाएं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया कि ना हम उसके बदले आपको कुछ ला सकते हैं, ना हम कुछ दे सकते हैं, सिर्फ आपका धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु जी। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता है तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता है तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता है तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम।
शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और सिर्फ आपकी स्तुति गाते हैं आज, कल और हमेशा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सिर्फ आप ही की स्तुति करें हम पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ए प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ए प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आप सभी अपने दिल पर हाथ रखे गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। पिता परमेश्वर, हमारी हर खुशी में, हमारे हर दुख में और हमारे हर अंधकार में सिर्फ आप ही का साथ है। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, ए प्रभु
परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करो दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। आप सभी इस समय को याद करें जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधकार छाया था, और तब प्रभु जी ने हमें रास्ता दिखाया और हमें पापों से छुड़ा लिया। धन्यवाद करे पिता परमेश्वर को। कैसे पूछे हम क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पूछे हम क्या कोई राह है, पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे, इस दिल को है उसकी तलाश है। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सच में प्रभु जी, आपके लहू में सामर्थ है और आपने हम सभी को बचा लिया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। रात छाई है साया मौत का, द्वार कर लो बंद बसा पर्व है। रात छाई है साया मौत का, द्वार कर लो बंद बसा पर्व है। इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे, इस दिल को है उसकी तलाश है। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। Thank you for the cross, Lord.
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you paid and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you paid and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद. Thank you, Lord Jesus. Thank you. आशीष अंकल, over to you. May God bless you, मेजी. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और वचन हमें बताता है, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर।
मैं ये वचन आपके लिए देता हूँ। प्रभु यीशु, पूर्ण रीति से परमेश्वर मैजी को आप अपने लहू के बाड़े में लीजिएगा। उसका गीतों का गाया जाना परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए है। आने वाले समय में परमेश्वर ये बच्ची प्रभु आपकी शक्ल सूरत सीरत अक्ल ज्ञान बुद्धि के लिए परमेश्वर पूर्ण रीति से इस संसार में उपयोग की जा सके। परमेश्वर होने दीजिएगा परमेश्वर, इसके जीवन की हर एक योजनाओं को परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में लें। इनके घर को, इनकी मम्मा को, इनके भाई को प्रभु यीशु आप अपने लहू के बाड़े में लें। हर एक आशीष को प्रभु यीशु आपके नाम से मांगता हूं और डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर मैजी के लिए और उनके घर के लिए। प्रभु धन्यवाद है कि वो आज इस वर्शिप में है और आपकी हमदो सिताइश में परमेश्वर उन्होंने अपने टैलेंट को यूज किया है। परमेश्वर आपको पसंद आया है परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू मैजी, थैंक यू सो मच। और अब हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं और ये वो समय होगा कि जो पूरे सप्ताह हमारे पास में प्रार्थना निवेदन आते हैं उन सभी विषयों के लिए हम एक मन एक चित होकर के दुआ कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास ब्रदर से कि आप हमारे इस सेक्शन में अगुवाई करें प्रार्थना निवेदनों के लिए। और मैं अपलोड करता हूँ डॉक्यूमेंट हियर, जस्ट अ सेकेंड। आज निवेदन कुछ इस तरीके से हैं कि इससे पहले हम लोग अपने भारत देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए और अपनी कांग्रीगेशन के लिए दुआ करेंगे। देन आफ्टर हम लोग प्रेयर करेंगे नीलम माइकल जी के लिए कि उनके घर में एक संतान की आशीष मिलने वाली हो सके आने वाले समय में। एंड उसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे भगवान सिंह साहब के लिए कि उनके घर में भी वो संतान की आशीष मिल सके। देन आफ्टर विल प्रे फॉर स्वप्निल लाल जी एज ही इज लुकिंग फॉर जॉब इन भोपाल। वो परमानेंटली भोपाल में सेटल होना चाहते हैं और उनके बेटे का 10th का रिजल्ट आने वाला है और उनकी फर्दर स्टडीज के लिए हम दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे रेवरेंड चांडी साहब के लिए कि उनकी कीमोथेरेपीज हो रही है, परमेश्वर पूर्ण रीति से उन्हें अपनी चंगाई में ले और अपनी आशीष में ले। एंड देन आफ्टर विल प्रे फॉर शांति डेविड कि उनको भी फीवर है, कोल्ड और कॉफ है, तो परमेश्वर उन्हें भी अपने लहू से धो करके चंगाई दे। देन विल प्रे फॉर डॉक्टर दीप्ति सिसिल जी एज वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही हैं गाजियाबाद से दिल्ली, क्योंकि उन्हें नया हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। तो परमेश्वर सारी शिफ्टिंग में उनके पेरेंट्स को अपनी आशीष में रखे और सामर्थ्य में रखे। देन उसके बाद में हम लोग ब्रदर करेंगे स्टीव डैनियल के लिए कि वो लखनऊ में उनका ट्रांसफर एक अच्छे प्रमोशन के साथ में हो सके, जो काफी समय से इंतजार में है, और उनके बेटे का 12th का एग्जाम 12th में है, तो परमेश्वर उसे भी अपनी सामर्थ्य मिले। देन आफ्टर विल प्रे फॉर सहायता तरुण जोशी कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए हैं उनमें कि डॉक्टर्स का कहना है कि उनको ट्यूमर है, तो सर्जरी के लिए डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। तो हम सब दुआ करें कि ये वो समय ना आए कि सर्जरी करनी पड़े, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अपने लहू से उनको ठीक करे। देन विल प्रे फॉर तरन्नुम जी एज शी इज सफरिंग फ्रॉम एविल स्पिरिट प्रॉब्लम। उसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे पूर्णिमा चांग के लिए कि उनकी कंडीशन भी थोड़ी क्रिटिकल है, इलाहाबाद में है, उनका हार्ट 25% वर्क कर रहा है एंड लंग्स में पानी है। देन विल प्रे फॉर आर NGO महिमा मैट्रस्ट जो मधु सिस्टर और विकास भाई लीड करते हैं, और हम लोग आने वाले समय में उस सेंटर में जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर्स का प्रोविजन देख रहे हैं कि 4-6 कंप्यूटर्स के साथ में हम उन्हें कंप्यूटर लर्नर बना करके उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने लायक बना सकें। सो आप सब से हम दुआ करेंगे कि आपके अगर कोई कनेक्ट हैं अक्रॉस द सोसाइटी, आप उन कनेक्ट्स के थ्रू किसी को ओल्ड कंप्यूटर्स डोनेट करने हैं, किसी भी तरीके से अगर इस काम में मदद कर सकते हैं तो वो आगे आए। उससे ज्यादा है कि आप हमारे लिए इस विषय के लिए प्रेयर करें कि हम इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण कर सकें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप हमारी होल्ड क्रॉस की सारी फैमिली, जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पे होते हैं, जितने लोग जूम पे होते हैं, आप सब के लिए दुआ करें। सो विकास भाई, ओवर टू यू प्लीज। आए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर के सम्मुख में बड़े दीन शून्य और नम्र होकर के आए। परमेश्वर, उस परमेश्वर से कहें प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु और ग्रहण कर राजा, दया कर परमेश्वर, तू दया कर राजा, तू दया कर परमेश्वर। ओ लॉर्ड वी कम बिफोर यू लॉर्ड, प्रभु हम तेरे सम्मुख में आते परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आते परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आते परमेश्वर।
प्रार्थना के परमेश्वर, प्रार्थना से मुझे भर, प्रार्थना के परमेश्वर, प्रार्थना से मुझे भर, बरसा दे, बरसा प्रार्थना के परमेश्वर, मुझे से बरसा दे, बरसा दे रूहे दुआ मुझ पर। प्रभु राजा, तेरा वचन कहता है कि मैं दाऊद के घराने को प्रार्थना करने वाली आत्मा दूंगा, आत्मा सिखाने वाली मैं आत्मा दूंगा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा आप हमें दे राजा। और इस समय में हम तेरे तमाम दास दासी जितने हम जुड़े हुए हैं राजा, हम तेरे सम्मुख में आके प्रार्थना करते प्रभु जी, इन तमाम विषयों के लिए प्रभु जो आपने जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं प्रभु जी। सर्वप्रथम प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए प्रभु जी, हमारे परमेश्वर देश के सरकारों के लिए परमेश्वर, और विशेष रूप से प्रभु जी जितने भी लोग हमारे देश के हैं, हम एक एक को तेरे हाथों में देते और ये प्रार्थना निवेदन करते राजा कि तू अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक एक को संभाल परमेश्वर। ओ प्रभु राजा, तेरा वचन कहता है जो कुछ तेरे हाथों में दिया जाता है अंत तक प्रभु आपकी उसकी रखवाली करते राजा। हमारे भारत देश की आप रखवाली करें परमेश्वर। हमारा भारत देश प्रभु जी आपकी दृष्टि में अनमोल है परमेश्वर, और परमेश्वर आप इससे प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते कि किसी का भी कोई नुकसान हो। तेरा वचन कहता है कि तू किसी दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो राजा होने दे कि जब करोड़ों लोग परमेश्वर देश में रहते हैं और करोड़ों लोग जब बिना परमेश्वर की प्रस्तुति कैसी होगी, परंतु आप सबसे पहले हमारे देश को जो सबसे बड़ी आशीष है वो ये दीजिए कि मेरा देश यीशु आपको ग्रहण करने पाए, क्योंकि जब मेरा देश यीशु को ग्रहण करेगा, ये सरकार जब यीशु को ग्रहण करेगी, यहाँ के लोग जब यीशु को ग्रहण करेंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा। ओ प्रभु आजा राजा आप संभाले और दया करें। हमारे देश में चल रहे क्राइसिस को प्रभु जी तेरे नाम में दूर करते प्रभु जी। बहुत सारी परमेश्वर मुश्किलें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर जो हमारे देश में उथल पुथल मचा रही हैं राजा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी सारी बुराइयों को प्रभु तो दूर कर दे राजा। हमारे देश के अंदर से सारी गरीबी को, सारी भुखमरी को, सारी लाचारी को, सारी बेरोजगारी को, सारी महामारी को परमेश्वर आप हमारे देश से दूर कर दीजिए। सारे करप्शन को आप हमारे देश से दूर कर दीजिए परमेश्वर। पॉलिटिक्स में और हर एक जगह पर परमेश्वर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है आप उसे खत्म कर दीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु राजा कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम जितने भी परमेश्वर एमपीज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं प्रभु जी, आप उनको अपने भय में ले चले, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, ताकि ये देश तमाम दुनिया के देशों से प्रभु जी ऊपर आने पाए। आप मदद करें, दया करें प्रभु राजा, आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी तो हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आदर महिमा आपको देते प्रार्थना करते हैं सिस्टर नीलम माइकल जी के लिए प्रभु राजा, तेरा आत्मा तेरी दासी के साथ रहे प्रभु जी, और तू अपनी बेटी को प्रभु राजा एक बालक की आशीष देकर अपने नाम की महिमा ले प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मैं तो सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। भाई भगवान सिंह और परमेश्वर जो उनके जीवन में संतान की कमी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर प्रकार की कमियां दूर हो जाए राजा। ओ परमेश्वर जितने भी रोग, बीमारी और कमजोरियां हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में सब दूर हो जाए राजा। इन दोनों परिवारों को, बहन नीलम के परिवार को और भाई भगवान के परिवार को आप परमेश्वर संतान रूपी आशीष देकर के बहुत आयत से आप संभाले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्वप्निल लाल जी के लिए परमेश्वर, जबकि वो भोपाल में जॉब के लिए देख रहे हैं ताकि वो वहां पर सेटल हो सके, और उनके बेटे के जो 10वीं के जो परमेश्वर रिजल्ट है उसके लिए जब देख रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सब बातों में आप अपने बेटे की मदद करें परमेश्वर। प्रभु राजा तेरा वचन कहता है यदि पृथ्वी पर दो लोग एक मन चित होकर के किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता उनको स्वर्ग से प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। नाउ वी प्रे, वी ऑल आर प्रेइंग गॉड। हम जितने जुड़े हैं हम सब प्रार्थना करते हैं आप अपने बेटे की प्रार्थना और जरूरतों के अनुसार एक बड़े कार्य को उनके जीवन में करें। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड चंद्री जी के लिए परमेश्वर, वो जिनकी कीमो चल रही है राजा, तेरा आत्मा तेरे दास को छुए परमेश्वर।
परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि तेरे दासों का प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल है प्रभु जी, और तू अपने दास पर अनुग्रह कर, विशेष अनुग्रह कर प्रभु राजा, और उन्हें छू और चंगा कर राजा। विशेष रूप से उनके सारे पाप, गलती, भूल चूक और अपराधों को जो अब तक जीवन भर किए, उन सबके लिए क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं आप अपने दास को छू करके चंगा करें। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम बहन शांति देवी जी के लिए प्रार्थना करते, डेविड जी के लिए प्रार्थना करते राजा। वो प्रभु तेरा आत्मा के साथ रहे, जिनको बुखार है और खांसी है, अन्य और प्रकार की परेशानियां, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु राजा उनके शरीर से सब बीमारियां दूर हो जाएं, उनके शरीर और जीवन दोनों से सारी तकलीफें, बीमारियां दूर हो जाए राजा। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर दीप्ति सेसिल जी के लिए परमेश्वर, वो प्रभु जो यहाँ से गाजियाबाद से दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं, प्रभु तेरा भला पवित्र आत्मा तेरी दासी के, तेरी बेटी के साथ रहे परमेश्वर, और उनके परमेश्वर शिफ्ट होने में आप उनकी मदद करें, उनके कामकाज में आप आशीष दे राजा। और जहाँ पर नई जगह पर जब वो शिफ्ट हो रहे हैं प्रभु जी, तो हम प्रार्थना करते हैं उस जगह पर भी तेरा आत्मा उनके साथ रहे। और तेरा वचन कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी सहायता करे। प्रभु जी आप इनकी सहायता करें और दया करें राजा। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर स्टीव डैनियल जी के लिए परमेश्वर, जो लखनऊ में ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बेटे की मदद करें, अपने दास की मदद करें, एक अच्छे प्रमोशन के साथ प्रभु जी आप उनकी मदद करें प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं उनके बेटे के लिए परमेश्वर, जो 12th क्लास में, आप उसे भी ज्ञान, बुद्धि, समझ और सामर्थ्य को दें परमेश्वर। प्रभु जी आप अपने बालकों के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं सहायता तरुण जोशी भाई के लिए परमेश्वर, वो प्रभु राजा जिनको परमेश्वर सर्जरी के लिए बोला गया है। मैं प्रार्थना करता प्रभु आप अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी एक बड़ा कार्य करें। आप वो परमेश्वर हैं जो बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं, और आप वो भी परमेश्वर हैं जो सर्जरी के द्वारा भी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। परंतु हम प्रार्थना करते हैं, चाहे परमेश्वर सर्जरी से या बिना सर्जरी के, हम भाई की चंगाई को मांगते हैं राजा, और पूरी पूरी चंगाई को मांगते हैं। हमें विश्वास है अपने परमेश्वर पर कि हमारा परमेश्वर इस समय में जो प्रार्थना की जा रही है, इन सारी प्रार्थनाओं के अनुसार बड़ी दया करके, अनुग्रह करके, अपने दास दासियों की प्रार्थनाओं को आदर करके भाई सहायता तरुण जोशी को पूरी तौर से ठीक करने जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम प्रार्थना करते तरन्नुम के लिए परमेश्वर, वो प्रभु राजा तेरी बेटी जब दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी बेटी को तू छू और चंगा कर परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि तूने हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने का और बीमारों को चंगा करने के अधिकार और सामर्थ्य दिए राजा। उस अधिकार और सामर्थ्य को हम इस्तेमाल करते और तरन्नुम के जीवन से दुष्टात्माओं को डांट करके दूर करते राजा। और ये कहते हैं यीशु के नाम में तेरी बेटी चंगी हो जाए राजा। इस बहन को यीशु के नाम में हम चंगाई देते राजा, छुटकारा दे, अनुग्रह कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, खासतौर से परमेश्वर मिसेस पूर्णिमा चांग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनका 25% ही परमेश्वर हृदय कार्य कर रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा आत्मा प्रभु जी उनके अंदर कार्य करे, उनके लंग्स में जो पानी भरा हुआ है यीशु के नाम में सब खत्म हो जाए प्रभु। आपका एक स्पर्श काफी है प्रभु। आपने जिनको छुआ और जिन्होंने आपको छुआ वो सब चंगे हो गए परमेश्वर। जितनों को आपने छुआ और जितनों ने आपको छुआ वो सब चंगे हो गए राजा। ये समय है कि आप अपनी दासी को छुएं और उनको छू करके पूरी तौर से चंगा करे राजा। तो दया कर, अनुग्रह कर राजा। तेरी लोगों में सब बातों को ढांपते प्रार्थना करते प्रभु जी। हम अपने महिमा में ट्रस्ट के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु भरपूरी से कार्य करे प्रभु। जिस योजना और उद्देश्य के साथ प्रभु जी आपने इस महिमा में ट्रस्ट का परमेश्वर इसका निर्माण किया है, हम प्रार्थना करते प्रभु जी इसके द्वारा आपकी पूरी पूरी महिमा होने पाए। विशेष रूप से जब प्रभु जी हम यहाँ पर प्रभु एक एनजीओ के द्वारा परमेश्वर कंप्यूटर क्लासेस देना चाहते हैं बच्चों को, हम प्रार्थना करते प्रभु जी आप इसके लिए मुहैया कराएं। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हमारी सहायता उसी की ओर से आती है। हमारी आंखें हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं और हमारी सहायता इजराइल के परमेश्वर की ओर से आएगी। हम जानते हैं परमेश्वर आप ऐसा करेंगे। बेशक प्रभु जी हम ओल्ड कंप्यूटर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हमारा परमेश्वर नए कंप्यूटर देने में सक्षम है परमेश्वर। आप एक बड़े कार्य को करें, अपने नाम की महिमा ले प्रभु जी। हम तेरे लहू में सब बातों को ढापते हैं और हमारे इस सेवा कार्य को भी तेरे लहू में ढाप देते हैं और प्रार्थना करते तू सफलता दे प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी खासतौर से प्रभु जी हमारे इस सेवकाई के लिए परमेश्वर होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा भला पवित्र आत्मा तेरे दास भाई आशीष और तेरी दासी बहन शालिनी की मदद करे परमेश्वर। वो प्रभु जिस उद्देश्य से जिस बोझ के साथ परमेश्वर ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं राजा, उसमें परमेश्वर आप पूरी पूरी सफलता दीजिए परमेश्वर। ये तो आप हैं परमेश्वर जो हाथ पकड़ करके आगे लेकर के आते परमेश्वर। हम जानते हैं
कि जो तुझमें विश्वास योग्य रहते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं, तो उनको बहुत पर अधिकारी बनाता है। राजा, तेरे थोड़े से में जब ये विश्वास योग्य रहते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं आप इन्हें बहुत पर अधिकारी बनाए परमेश्वर, और इस सेवकाई के द्वारा बहुतों का उद्धार होने पाए, बहुतों का छुटकारा होने पाए, बहुतों को आशीष मिलने पाए, बहुतों को परमेश्वर मिलने पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते राजा, इस सेवकाई के द्वारा आप अपने नाम की महिमा लें, और इसकी हर एक जरूरत को प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करें। परमेश्वर, आप ज्ञान, बुद्धि, समझ और अगुवाई करने वाले परमेश्वर है राजा। हाथ पकड़कर हमें आगे ले चलने वाले परमेश्वर है। आप अपने बालकों की मदद करें, दया करें और सेवकाई को फलवंत करें। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। आपके बेटे और हमारे उद्धार करता जयवंत यीशु नाथ श्री के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो अब वर्शिप के नेक्स्ट सेगमेंट में हम आते हैं, और मैं मार्था मैम को इनवाइट करूंगा कि वो परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई करें। मैम, ओवर टू यू प्लीज। Am I audible? यस मैम, आशीष जी, यस मैम, यस मैम। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझको ये मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन से शेयर कर सकती हूँ। और आशीष जी और शालिनी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ बांट सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए। तो प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए ताकि जो कुछ भी मैं वचन से शेयर करती हूँ प्रभु वो आशीष में हो। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का टॉपिक मैंने लिया है बी अलर्ट, सावधान होना, सचेत होना, जागते रहना, चौकस रहना। प्रतिदिन हमारे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं, सबको मालूम है, कई भिन्न भिन्न तरीके से आते हैं हमको सावधान करने के लिए, ताकि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। सड़कों पे आते हैं तो वह हमारे लिए ट्रैफिक लाइट होती है, जिसमें कि हम अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब रेड लाइट होती है उसमें रुकना पड़ता है ताकि हमें ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़े और हमें नुकसान हो। कभी कभी हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन होता है, वहां पर लिखा रहता है, संकेत लिखा रहता है, सावधान, कार्य प्रगति पर। हमको बचाने के लिए, ताकि हम किसी तरीके से हमें चोट ना लगे, परेशानी ना हो। हिल स्टेशन पे बहुत लोग अभी आए होंगे वापस, जो जाते रहते हैं, हमेशा हर मोड़ पर हमको वहां पर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और गाइडेंस मिलती है कि हम अपनी स्पीड करें, सामने आगे मोड़ है ताकि हमारा एक्सीडेंट ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे संकेत जो हमको मिलते हैं इसलिए मिलते हैं कि हम बच सकें, नुकसान से बच सकें, हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, कितनी बार मृत्यु भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत होशियारी से चलना चाहिए और हमको नियमों को मानना चाहिए, और मानते भी हैं, क्योंकि हम नुकसान नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम जानबूझकर अपने आप को किसी गड्ढे में डालें या परेशान हों। तो जिस प्रकार से हमारे शारीरिक जीवन के लिए हम सुरक्षा के लिए हम इतने सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम सावधान रहें। किस प्रकार से हमें अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत करना है ताकि हम परमेश्वर के योग्य ठहर सकें, उसके न्याय के सामने खड़े रह सकें। तो हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, जो हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है। दाऊद भजन संहिता 119-105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जिस प्रकार शरीर को बचाने के लिए हम सारी चेतावनियों को मानते हैं, उसी प्रकार आत्मा को बचाने के लिए भी हमें बाइबल की लिखी चेतावनियों को मानना चाहिए। शरीर तो नाशमान है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो हमारी अमर होती है। रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
तो मैं वचन से कुछ उदाहरणों को लूंगी जिसको पढ़ जानकर हम ये कोशिश करें कि हम किस तरीके से सावधान हो सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लूंगी उत्पत्ति की किताब में से 6वें अध्याय में, जहाँ पर नूह का वर्णन है। हम सबको ये कहानी मालूम है, बचपन से हम इस कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह को बुलाकर बताया था, उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसको जहाज बनाना है, और कारण बताया था इसलिए क्योंकि पृथ्वी में बहुत पाप बढ़ गया है और मैं पृथ्वी को नाश करूंगा और मैं तुझको और तेरे परिवार को बचा लूंगा। और परमेश्वर ने नूह से कहा, उत्पत्ति 7 उसके पहले अध्याय में, तू अपने घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि नूह जो था वो परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करता था, उसके साथ चलता था, उसके व्यवस्था की बातों को मानता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना कि वो उस भारी जल प्रलय से उसको और उसके परिवार को बचा ले। जब नूह का जहाज बन रहा था तो हम जान सकते हैं कि जो इतना बड़ा जहाज बन रहा था, सब लोग आते होंगे वहां पर पूछने के लिए, क्यों बना रहे हो। जरूर नूह ने उनको बताया होगा, सारी बातें शेयर की होंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों को उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, कोई उनके दिल में डर नहीं हुआ। और जब उसने बताया होगा कि जल प्रलय आएगा, तो हो सकता है उन्हें समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय तक बारिश ही नहीं हुई थी। उत्पत्ति 2:5 में लिखा है कि तब तक पृथ्वी पर जल नहीं बसा था, और फिर जो कोहरा था सिर्फ उससे भूमि से स्थिति और पेड़ पौधे सींचे जाते थे। तो हो सकता है उन्होंने उसकी कल्पना भी ना की। और उसी बात के लिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वचन में लिखा है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य लोगों ने नहीं सुना, नूह की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहे, व्यस्त रहे, खाने पीने में, शादी ब्याह सब कुछ होता रहा, जब तक कि जल प्रलय उनको बहा कर ले नहीं गए। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स, जो निर्गमन 20 में है। परमेश्वर ने हमको ये गाइडलाइंस दी है कि हमको किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान है, हम गलती कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर, हम उसकी सृष्टि है, वो जानता था, इसलिए उसने हमको गाइडलाइंस दी कि हमको अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करना चाहिए। ये 10 आज्ञाएं मैं सबका वर्णन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक बोलना चाहती हूँ, जो 4th वाला है, रिमेंबर द सैबथ डे बाय कीपिंग इट होली। इतवार के दिन के लिए, सब्त के दिन के लिए, कि हम उसको पवित्र मानना है। तो हम सभी कोशिश करते हैं कि हम सभा में जाएं, आराधना करें, संगति करें परमेश्वर के लोगों के साथ, लेकिन कभी कभी लोग इस बात को नहीं करते हैं। मुझे याद है एक बार जब मैं स्कूल में थे, हम मंडे जब वापस आते थे स्कूल, तो ऐसी बातचीत करते थे, तो एक बार मैंने अपने कोलीग से कहा कि मैम कल आप चर्च गई थी। उनका कहना था, अरे मैम संडे को कहाँ टाइम मिलता है, इतना काम रहता है, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, उसमें सारी वॉशिंग करना, हफ्ते भर के काम जमा रहते हैं। मैं तो सिर्फ पहले हफ्ते में जाती हूँ, होली कम्युनियन होती है, बस उसके बाद मैं नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे बहुत सुन के बहुत अफसोस सा लगा कि परमेश्वर ने इतने हजारों साल पहले हमको ये आज्ञा दी थी कि हमको पवित्र मानना है इस दिन को। अगर सच में अगर हम चाहें, अगर हमारी इच्छा है, जैसे कहावत है कि if there is a will there is a way, अगर हम चाहते हैं सच में परमेश्वर के मंदिर में जाना, उपासना करना, तो हम पहले से एक प्लान कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने कामों को करें ताकि हम इतवार के दिन को पवित्र मान सके, वहां पर जा सकें और अपनी आत्मा के लिए भोजन ले सकें। जिस प्रकार हम अपने शरीर के लिए भोजन के लिए नियमित रूप से बैठते हैं, प्रतिदिन हम बैठते हैं 3 बार, हम 3 बार 4 बार इन बिटवीन भी करते हैं, अपनी शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, तो क्या हमें आत्मा के लिए नहीं करना चाहिए? क्या आत्मिक भोजन के लिए हमें उत्सुक नहीं होना चाहिए? क्या हमारे अंदर इतनी भूख प्यास नहीं होनी चाहिए कि हमारी आत्मा विकृत हो सके? फिर मैं नए नियम में आती हूँ। नए नियम में मत्ती 25:13 में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो और ना उस समय को। ये उस समय का वर्णन है जब 10 कुमारियों का वर्णन है। ये सब कहानी हम सबको मालूम है। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी,
सब दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। और जब दूल्हा और उनकी आंखें लग गई, उन्हें नींद आ गई, वो सो गई। इतनी देर में धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, और सब जब घबरा के उठी तो 5 जो समझदार थे उन्होंने अपने दिए में तेल भर रखा था। 5 जो मूर्ख थे उन्होंने नहीं किया था, वो उनसे तेल मांगने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लिए पूरा नहीं होगा। वो बाजार में चले गए खरीदने के लिए, और ये तब तक दूल्हा आ गया, और ये 5 जो समझदार थी वो चली गई। ये वर्णन जो हमको ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे आने वाले हैं। ये सब पूरे वचन में लिखा हुआ है। और जो आधी रात को धूम मची थी उस समय, आज भी परमेश्वर के लोग धूम मचा रहे हैं वचन सुना के। जैसे ये क्रॉस मिनिस्ट्री है, यूट्यूब में, फेसबुक में बार बार परमेश्वर के लोग धूम मचा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। क्या हमारे दियों में तेल है? क्या हम तैयार हैं कि हम उसके साथ जा सके? इस बात के लिए हमें ये सोचना है, तैयार रहना है, जागते रहना है, अलर्ट रहना है इस बात के लिए। फिर आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 चैप्टर बाद नए नियम में है। अगर आपके पास कहीं पे पेन है तो आप लिख लीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उनका वर्णन करूं। मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21, ये 3 अध्याय हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ साफ शब्दों में बार बार सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए, जागते रहने के लिए लिखा है। और आज का जो पोर्शन है उसको मैं पढ़ना चाहूंगी, लूका 21, 34 से 36। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वाले और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र को सामने खड़े होने के योग्य बनो। और इन चैप्टर्स में 2-4 बातें सब मैं वो लेना मानती हूँ जो परमेश्वर ने हमारे वचन में लिखा हुआ है, जिसको देखकर हमको तैयार रहना है, सचेत रहना है। पहला लिखा है इसमें लड़ाई होंगी, देश देश पे लड़ाई करेगा, राज्य राज्य पे लड़ाई करेगा। और हम सबको मालूम है कि यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सारे चिन्ह हमको दिखाई देंगे। बहुत से चिन्ह, 90% चिन्ह खत्म हो चुके, पूरे हो चुके, भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की। इसलिए हमको सचेत रहना है। दूसरा, भूकंप आएंगे। कितनी बार भूकंप की न्यूज तो सुनते हैं, महामारी आएगी। अभी कोरोना से हम कितने ज्यादा लोग ग्रसित हुए हैं और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और आने वाले समय भी मालूम नहीं कौन सी महामारी आ सकती है। प्रेम ठंडा हो जाएगा, इसमें किसी से कहने की जरूरत नहीं। हमारे अपने परिवार में अगर हम देख लें, परिवारों में जो पहले पूरे जॉइंट फैमिली रहा करती थी, कितना प्यार मोहब्बत था, अब छोटी सी फैमिली, उसमें भी आपस में प्यार नहीं होता है। आपस में, बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में वो मोहब्बत नहीं है जो पहले होती थी। ये भी लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। और इसमें लिखा परसिक्यूशन के लिए आजकल बहुत ज्यादा सताव शुरू हो गया है। प्रतिदिन हम न्यूज में देखते हैं, अपने अखबार में पढ़ते हैं। मेरे पास एक न्यूज लेटर रिक्वेस्ट आती है परसिक्यूशन रिलीफ की तरफ से, जिसमें कोई दिन ऐसा नहीं जाता है प्रतिदिन की नई नई घटनाएं नहीं होती। पहले ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उड़ीसा, इन सब के जगहों के नाम आते थे, राज्यों के। अब कुछ समय से मैं देख रही हूँ लगातार यूपी के नाम आ रहे हैं। बहुत लखनऊ के पास सुल्तानपुर, सीतापुर, आजमगढ़, जहाँ कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन परमेश्वर के लोगों को सताया ना जाए। प्रतिदिन उनके प्रार्थना सभा में घुसकर सारा नुकसान कर देते हैं, रास्ते में आते जाते पास्टर्स को अटैक करते हैं, थ्रेटनिंग कॉल आती है, बहुत ज्यादा सताव शुरू हुई है। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बता रखा है कि आखिरी समय में होगा। ये हमें सतर्क करने के लिए बताया, ताकि जैसे जैसे ये समय आए वैसे वैसे हम अपने आप को तैयार करते रहें। और एक आखिरी चेतावनी जो है, मैं बाइबल से, नए नियम से लेना मानती हूँ, ये भी सबको मालूम है, जो लूका 16 अध्याय में है, एक धनवान व्यक्ति का और लाजर के लिए। सबको मालूम है, धनवान व्यक्ति बहुत अमीर था, बैंगनी वस्त्र पहनता था, रोज वहां पर उनके घर में जिनार हुआ करते थे, भोज हुआ करते थे। और लाजर जो गरीब था,
वो उसकी ड्योढ़ी पर बैठा दिया जाता था। और वचन में लिखा है, जो उसके मेज से जूठन गिरता था वो लाजर खाता था। कितने अफसोस की बात है, कितना बड़ा धनवान आदमी था और एक समय का भोजन वो लाजर को, उस गरीब आदमी को नहीं दे सकता। तो इस कहानी में धनवान व्यक्ति है, उसमें उसके वो हमको और आपको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि धनवान व्यक्ति, हम धनवान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन है जो कि खजाना है। इसमें इतना धन छुपा हुआ है, इतना धन छुपा है जो संसार में किसी जगह से कहीं से नहीं, 7 समुद्र के पार नीचे गहराई में घुसा है तभी वो धन नहीं मिलेगा। इतना कीमती वचन परमेश्वर ने हमको दे रखा है। और लाजर जो है वो प्रदर्शित करता है उन लोगों के लिए तो आत्मिक जो कमी है, आत्मिक निर्धनता को प्रकट करता है। आत्मिक निर्धनता में वो लोग आते हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना, और वचन सुना भी है तो कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। या वो लोग हैं जो कि दुष्टता के काम करते रहते हैं, या वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का सुनते तो हैं वचन, विश्वास नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है, जो हम तो धनी है, परमेश्वर ने हमारे हाथों में ये वचन दिया है, हमारा काम है, ये जीवन की रोटी है जो हमें उन लोगों को जो निर्धन है, आत्मिक रीति से निर्धन है, उनके साथ हमें शेयर करना है। ये परमेश्वर ने कहा है, उसने वचन दिया था, उसने आज्ञा दी थी जाते समय, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाना है और सबको बताना है, ताकि सब लोग कि उस नरक की आग से बच जाए। और कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अरे उस व्यक्ति को बताना भी तो व्यर्थ है, वो तो बहुत दुष्ट है, वो कभी नहीं सुधरेगा। कई बार हम कई लोगों के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 3:18-19 में लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट व्यक्ति अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का हिसाब मैं तुझे से लूंगा। बहुत भयानक बात है, बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए है। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम जिम्मेदार होंगे। हम ये कहकर नहीं बचेंगे कि वो दुष्ट है इसलिए हमको नहीं बताया। परमेश्वर ने कहा बीज बोना हमारा काम है, उसको उगाना परमेश्वर का काम है। फिर आगे लिखा है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपने दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो कोई जैसा भी कोई व्यक्ति है, परमेश्वर का वचन सुनाना, जीवन की रोटी देना हमारा काम है, उनकी आत्मा को तृप्त करना हमारा काम है। अब आगे देखते हैं इस कहानी में, धनवान व्यक्ति और लाजर दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद दोनों का स्टेटस एकदम चेंज हो जाता है। धनवान व्यक्ति जो है वो अधोलोक में, नरक में पहुंचता है, और लाजर जो है वो अब्राहम की गोद में पहुंचता है। और वहां जब वो तड़पता है धनवान व्यक्ति, वहां से अपनी आंखें उठाकर देखता है तो वो लाजर को देखता है कि वो अब्राहम की गोद में है, और वो अब्राहम से क्या विनती करता है कि तो लाजर को यहाँ पर भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। इतना ज्यादा वो तड़प रहा था। तो अब्राहम ने उसको जवाब दिया कि ये संभव नहीं है, हमारे तुम्हारे बीच में इतना बड़ा गड्ढा है कि ना यहाँ से लोग वहां जा सकते हैं और ना वो लोग यहाँ आ सकते हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। और देखिए धनवान व्यक्ति है जो अपनी पीड़ा बिल्कुल भूल गया, जो तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, अपनी पीड़ा भूल के देखिए क्या कहता है। इसको कहते हैं कि नरक से प्रचार करना। तो नरक में जाके प्रचार कर रहा है, तो क्या कह रहा है अब्राहम से कि इसे मेरे पिता के घर में भेज दे, मेरे 5 भाई और हैं, उनको जाके वचन सुना दे, ताकि वो इस जगह में, इस पीड़ा की जगह में ना आए। उसको वहां पर अपने भाइयों की चिंता हुई जो संसार में। फिर कहता है इससे कि अब्राहम उसको जवाब देता है इसका कि उसके उनके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनको सुने, उनको माने, तब भी उसको चैन नहीं पड़ता। वो फिर कहता है हमसे कि नहीं, यदि कोई मरे हुओं में से जाएगा तो वो जरूर मानेंगे और पाएंगे। तो परमेश्वर उसने कहा नहीं, ये संभव नहीं है। भाइयों बहनों, ये कितना आवश्यक है
क्योंकि परमेश्वर ने अभी हमें जीवन दिया है, हमारे पास समय है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम जीवित हैं और हम ये काम कर सकते हैं कि हम लोगों को उद्धार का मार्ग दिखा सकते हैं, परमेश्वर का वचन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनको स्वर्ग और नरक के लिए बता सकते हैं ताकि वो सतर्क हो जाए। तो वो इस चेतावनी को माने कि इसी जीवन के रहते रहते हमें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है, अपने जीवन को तैयार करना है। देखिए, मरने के बाद कोई भी समय नहीं मिलेगा कि हम पश्चाताप कर सकें या हम कह सके कि हम परमेश्वर के नजदीक आना मांगते हैं या उसको अपना इरादा ग्रहण करना मांगते हैं या उसके साथ जीवन बिताना मांगते हैं। बहनों भाइयों, ये कभी मत सोचेगा कि हम मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे ग्रैंड फादर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ईसाई थे, हम ईसाई हैं, हम चर्च बराबर जाते हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में जितनी आज्ञाएं हैं, जैसा परमेश्वर ने हमको गाइडलाइंस दी है, हमको उनको मानना है। और अब समय बहुत कम रह गया है, सारी बातें जो लिखी है सारे वचन में वो सब पूरी होती चली जा रही है। हम अपने आप को तैयार करें, इस बात को ध्यान रखिए कि समय हमारे पास है और कब चला जाए समय कोई नहीं जानता। जैसे अभी हमने पढ़ा वचन में कि कोई ना उस दिन को जानता है ना उस समय को जानता है। इब्रानियों 3:15 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो तुम अपना मन कठोर मत करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर मत करो। अजीजों, मेरा प्रभु यीशु से ये प्रार्थना है कि हम सब सचेत रहें, चौकस रहें, सावधान रहें और हमारे दिए जलते रहे ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ जा सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमको दे दिया है प्रभु, कि हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। कितने लोग हैं प्रभु जो पिछले 2 सालों में महामारी में चले गए प्रभु जी। कितने लोगों ने हो सकता है आज का दिन भी नहीं देखा होगा, लेकिन आपकी बड़ी करुणा और दया से हम ये दिन आज का इस समय देखने पाए कि हम आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे आंखों को, हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए, हमें आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी आपके वचन को जो हमने सुना है या रोज हम वचन को पढ़ते हैं उसके अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकें, ताकि प्रभु जब आए तो हम आपके साथ जा सकें। और पिता परमेश्वर, आप जब न्याय करेंगे तो हम आपके सामने खड़े होकर हम एक विश्वास से उसके पात्र कहला सकें। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हम कमजोर हैं, हम चाहते तो हैं पौलुस के समान हम कहना चाहते हैं, जो काम मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं करना चाहिए उसको मैं करता हूँ, क्योंकि हम कमजोर हैं। हम आपकी सामर्थ चाहते हैं और हम पौलुस के समान ये भी कहना चाहते हैं कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस मूल्य क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए खास तौर से मैं मिन्नत करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु कि इसके द्वारा से बहुत से लोग उद्धार पा सकते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Thank you so much, ma'am. God bless you इस सुंदर वचन के लिए और उस रिमाइंडर के लिए कि हमारी तैयारी किस तरीके की होनी है और समय वाकई नहीं है। अगर रेवलेशन चैप्टर 19 उसका वर्स 7 पढ़ता हूँ, सो परमेश्वर ने हमें पूरी तैयारी के साथ देखने का मन बनाया है कि जिस वक्त वो आए तो ऐसा ना हो कि हम में से कोई भी कमी घटी में पाया जाए। और परमेश्वर का वचन उस कंफर्मेशन को भी देता है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये वचन मैं आप सबके लिए क्लेम करता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। थैंक यू सो मच मैम इस सुंदर वचन के लिए और उस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन एंड रिमाइंडर के लिए जो हमारे जीवन में जरूरी है और जो हमें पूर्ण रीति से मानना है। थैंक यू सो मच मैम। एंड अब हम वर्शिप के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। अगर हम में से किसी के पास अपनी कोई टेस्टमनी है, कोई थैंक्स गिविंग है, तो परमेश्वर के सिंहासन के पास लेके आ सकते हैं। एनीवन? शुरुआत में करता हूँ। इनफैक्ट अभी बीते दिनों में हमें मौका मिला एक परिवार के बीच में जा करके, इनफैक्ट लास्ट सैटरडे इसी वजह से वर्शिप नहीं हो पाई और हम उस परिवार के बीच में थे। हमने ये परमेश्वर की योजना थी कि फ्राइडे मॉर्निंग
वी डिसाइड कि हम उस परिवार के बीच में जाते हैं और उनके साथ मिलकर के परमेश्वर की हमदो सिताइश और वर्शिप करते हैं। और ये परमेश्वर का बहुत बड़ी महिमा का विषय है कि बहुत सारे काम थे जो शायद परमेश्वर ने कर दिए थे लेकिन समय नहीं आया था, और वो समय उसी दिन उस सैटरडे से ही शुरू हुआ। जो शायद कॉल्स रुकी हुई थी, जो कंफर्मेशंस रुके हुए थे, वो सब वो परिवार रिसीव कर रहा था। एंड वी वर रियली अमेज्ड ऑन दैट डे कि हम वर्शिप कर रहे हैं, हमारी वर्शिप पूरी नहीं हो पाई है और उनकी बिटिया का फोन बजना शुरू हो गया एंड तो बार बार उसको बाहर जाना पड़ रहा था। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने वो जरिया क्रिएट किया कि हम उस परिवार के बीच में जा सके और परमेश्वर का वो अनुग्रह उस परिवार के बीच में आ सका और वो महिमा, वो जलाल उस परमेश्वर को मिल सकी। सो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। और किसी की अगर कोई प्रार्थना निवेदन है, थैंक यू रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज हैं, आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। Okay, so now in last I'll request Brother Joshan Thomas for closing prayer and benediction. Over to you, brother. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Ashpriya, and also for the beautiful message from Martha Ma'am. May God bless you. And also a small testimony that I want to share is that last week God blessed me one more year, and please keep me in praise and for all the ministry and all the things that I'm doing for God. And I thank God Almighty for giving him an opportunity to be in this platform, especially to get daily strengthening messages. Especially today's message was also a blessing. And may God bless you all, and also keep me in prayer for my ministries, and also for my future. The coming 1 year should be blessed in the name of Jesus. Let's pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ribana Ruda Rattana Ruda Barandana Banabara Shamdara. Ribana Ruda Rattana Banabara Ruda Barandana Shamdara. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day. We thank you and praise you for all the great things you have done in our life. We are not eager for anything, but you are the Father Almighty who chose us, O God, hallelujah. We are still alive because of the blood of Christ, but because of the love of Christ. We are submitting ourselves in the mighty hand, O God, hallelujah. We submitting each and everything that we are in need, O God, hallelujah. Submitting our prayer matters unto you because you are the only Father who is for us. Hallelujah. You're the only Father who died for us and raised from death on the third day. You are still with us. As the scripture says, whatever you ask in your name, in the name of Jesus, we are asking, of God. We believe that. We have faith and trust in that. We will get our prayers answered because your name is greater than all other names. You are powerful than all other names in this world. Submitting each and every prayer matters unto you. Especially I pray for, for the message that you have given, oh God. I pray for the ma'am. Be with her, guide her, protect her, use her mightily to glorify, to praise and raise your holy name. Thank you for the beautiful message that you have given us through her, oh God, hallelujah. I pray for her ministry. I pray for her family members, oh God, hallelujah. Bless them mightily, cover them in sealed blood of Christ. Stretch for their healing and blessing hand, and let, God's presence be there in each and every moment of their life, oh God. I pray for them. Use them mightily, more and more. Amen. For the people who are in need, hallelujah, who are hungry, who are thirsty, hallelujah, praise the Lord. Let the word of God through her be a blessing for others in the name of Jesus. Bless them mightily, Lord. I pray for Ashbaya, be with him, guide him, protect him, save him, and do great things in his life, oh God, hallelujah. This ministry, what he's doing to praise and raise your name, hallelujah, should be a blessing for others, oh God, hallelujah. In the name of Jesus, I pray for him, oh God, each and every areas of his life. Amen. I pray and I seal with the blood of Christ, oh God. I pray for Lenisha, be with her, guide her, protect her. Do great things in our life. Each and every moments of our life. Your presence should be there. I pray for strong sister, God, Olivia, be with her, guide her, protect her.
do great things in our life, oh God. I pray for their family. I pray for their ministry. Everything should be blessed in the name of Jesus. Nothing more than you, oh God. Let your light shine upon them and their ministry and each and every moments of their life, oh God. This platform should be a blessing for others. And more and more testimonies we want to hear through this platform, oh God. Hallelujah. I pray for each and everyone who has attended this meeting. I pray for each and everyone who, could not attend this meeting. Hallelujah. Whatever, wherever they are, whatever we are facing, oh God, let your touch, your word be there, oh God. Hallelujah. I pray for the prayer matters once again. Hallelujah. We're submitting unto you. I pray for each and every one of us, oh God, unto you, oh God. There are some matters that we cannot share in public. There are so many pains that is there in our heart, oh God. Hallelujah. That cannot share to anyone. But we are sharing to you because you are the Father Almighty who knows and who feels our tears. You're the only Father, oh God. Touch us, heal us, bless us this coming week. Through this word of God and also this coming week, we should be blessed in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. What we are waiting for. We believe this coming hours and these days, it will be answered in the name of Jesus, oh God. Mentally, physically, financially, and spiritually. Bless us and be with us in each and every areas of our life, oh God. Hallelujah. Father, Son, and the Holy Spirit, be with us, oh God. Hallelujah. In the name of Jesus, we are declaring, oh God. Hallelujah. All the, plans of the devil, evil powers are rebuked in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. We should be more powerful, more, joy, hallelujah, in this coming weeks in the name of Jesus. Submitting each and everything in a mighty hand. Until we meet next week, let your presence be there in each and every areas, in each and every ways of our life, oh God. Hallelujah. Thank you for hearing our praise. Thank you for answering our praise. Thank you for stretching your hands upon our prayer matters. In Jesus' name, we pray and declare. Amen. 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 Thank you so much, brother. May God bless you. So एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबका धन्यवाद है और आप सबको सलाम है. Thank you so much.